नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा से जुड़े विवादों की कहानी थमने का नाम नहीं ले रही। कभी बाबा सुर्खियों में रहते हैं तो कभी उनका छोटा बिगड़ैल भाई। अपनी दैवी शक्ति से लोगों की हर तकलीफों को दूर करने का दावा करने वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब खुद सवालों के घेरे में फंस गए हैं, जिसके खुलासे ने सारे शहर में सनसनी फैला दी है। दोस्तों, पिछले दिनों बाबा बागेश्वर के दरबार में आए 2 लोगों की बाबा के सामने ही मौत हो गई। भूत और भभूत के चक्कर में एक महिला को जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा मिला। बाबा के चमत्कार की आस में महिला की 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। इसके साथ ही उन पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लग रहे हैं। समस्या अब तुम्हारी नहीं है, हमारे सन्यासी बाबा की हो गई है। पूरे दिन बोला घर ले जाओ, कैसे करेंगे? उन्होंने उपाय नहीं बताया इसका इलाज का। दोस्तों, राजस्थान की रहने वाली इस महिला की माने तो उसे बागेश्वर बाबा की दैवीय शक्ति पर बड़ा भरोसा था। पिछले 1.5 साल से ये लगातार बागेश्वर धाम आ रही थी। ये महिला बाबा के दरबार में अपने 10 साल की मासूम बच्ची को लेकर आई थी। बच्ची मिर्गी की मरीज थी, उसे बार बार दौरे आ रहे थे। 17 फरवरी को बच्ची की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो महिला उसे लेकर बाबा के दरबार में पहुंच गई। बाबा ने बच्ची को देखा और शुरू हो गया भभूत से बच्ची को ठीक करने का खेल। लेकिन कुछ ही देर बाद बच्ची की मौत हो गई। बाबा ने महिला को दिलासा दिया था कि बच्ची ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके आंखों के सामने उसकी बच्ची की मौत हो गई। साल हो गए तब से आ रहे। किस तरह के झटके, मतलब फेट आ रहे थे? हाँ। एक हाथ पैर में आ रहे थे। हाँ, फिर कल से ज़्यादा ही आ रहे थे। सुबह वहाँ पे दिखा है, हमने सोचा कि इसको रात भर नींद नहीं आई तो भी नींद आ रही है। तो वहाँ पे गुरुजी को दिखाया, उन्होंने विभूति भी दी थी। गुरुजी ने देखा तो क्या बोला? गुरुजी ने बोला घर ले जाओ, कैसे करेंगे? उन्होंने उपाय नहीं बताया इसका इलाज का। फिर क्या हुआ? गुरुजी के बोलने के बाद कितनी देर बाद खत्म हो गए? गुरुजी बोलने से पहले ही हो गए। अच्छा, गुरुजी के बोलने के पहले ही खत्म हो गए? पहले ही ऐसे आँख तो ऊपर कर ली, हमने सोचा नींद आ रही है इसे रात। दोस्तों, ये पहला मामला नहीं है। इससे एक दिन पहले 16 फरवरी को बागेश्वर धाम में ही एक महिला की मौत हो गई। महिला किडनी की पेशेंट थी, लेकिन इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाने की बजाय वो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाती रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और फिर उसकी मौत हो गई। 2 दिन में 2 मौतों की दर्दनाक घटना के बाद से बागेश्वर बाबा पर उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन फिर भी बाबा के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। दरबार में आए लोग बाबा बागेश्वर को भगवान मानने रहे हैं। आपकी मिसेज नीलम को दिक्कत क्या थी? किडनी प्रॉब्लम थी। आप क्या इलाज कराने बागेश्वर धाम गए थे? इलाज वहाँ तो अर्जी लग जाती है, ऐसे ही सही हो जाते हैं आशीर्वाद से लोग। बहुत सारे लोग सही हुए हैं वहाँ हमारी आंखों के सामने, और हमारे साथ भी होटल में जो लोग रह रहे थे ब्लड कैंसर के मरीज हैं, उनको 1 साल हो गई, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बराबर अर्जियाँ लगा रहे हैं, अपनी दर्शन कर रहे हैं लोग वहाँ पे। एक जो डॉक्टर मना करते हैं वो वहाँ पर सही होते हैं। दोस्तों, बाबा के दरबार में दुखियारों की भीड़ पहले की ही तरह ही हर रोज जुटी है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कैसे दरबार में आए एक भक्त को पुनर्जन्म की महिमा समझाने लगे। उन्होंने यहां तक दावा कर डाला कि साल 2026 में उस भक्त के घर में बेटा पैदा होगा, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि बाबा के उस भक्त का बड़ा भाई होगा। बाबा ने तो लगे हाथों ये भी दावा कर डाला कि 3 साल बाद पैदा होने वाले बच्चे के माथे पर चोट का निशान भी होगा। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बातों का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो 2023 में बैठकर 2026 का हाल देख सकते हैं। दोस्तों, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसे अजीबोगरीब दावे कर आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल क्यों खेल रहे हैं? घर में कलेश है, नौकरी नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे बिगड़ गए हैं, या फिर शरीर को किसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया है, तो दरबार में लगाओ हाजिरी, बाबा निकालेंगे पर्चा और फिर भूत भभूत से आपका कल्याण हो जाएगा। सोचिए, अगर इससे लोगों की परेशानियों का निपटारा होने लगे, लाइलाज बीमारी ठीक होने लगे, तो फिर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स की जरूरत ही क्या है?
दोस्तों अब भी समय है, जाग जाइए, वरना बाबा के पर्चे के साथ भूत और भभूत का चक्कर आपको भी जिंदगी भर का सदमा दे सकता है। इसलिए ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। तो मारो चमीटा, उठा पटक करो इसकी, कैसो जिंदा है, परेशान ना करत नालायक। ले कितनो ताकत बरत है, बनो कितनो ताकत बरत, सब प्रेतों को और चमीटा मारे जाएं। बोलो बालाजी भगवान की। दोस्तों हमने पहले भी आपको समझाया था, अब भी समझा रहे हैं कि ऐसे बाबाओं से बचकर रहे जो आस्था के नाम पर अंधविश्वास का घिनौना खेल खेल रहे हैं। दोस्तों ये कोई चमत्कार नहीं है, विज्ञान के जरिए, ट्रिक के जरिए कुछ भोले भाले लोगों को आस्था के जाल में फंसाकर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, वो भी खुलेआम। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज, क्योंकि जनता की आवाज खबर नहीं, मुहिम है, बदलाव हमसे है। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।